लेकिन ये जो व्यक्ति है रमीज, ये तो अभी इस साल बेल पे छूटा है और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आपने कहा कि वो तो लालू जी के घर में रहता है। ऐसा आदमी, भाई कुछ भी हो, आपका दोस्त है, कुछ भी है, जो आदमी जेल से इसी साल छूट के आया हो बेल पर, उसको आपने इतना इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिटिकल रोल दे रखा है और परिवार में अपने घर के अंदर आपने जगह दे रखी है। ये सवाल मुझे अजीब इसलिए लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल ग्रूमिंग भी तो हुई होगी, लालू जी ने तैयार किया ना भाई। कुछ तो राजनीति के जो संस्कार होते हैं या जो मर्यादाएं होती हैं, अब आप देखिए, कुछ तो वो जानते होंगे। मैं दो चीज़ बताता हूँ। लालू जी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बाकी सब चीज़ कौन हैंडल करता था? प्रेमचंद गुप्ता, लालू सांसद थे, जो सांसद थे। लालू जी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी या बाकी मैनेजमेंट, मुस्लिम मैनेजमेंट कौन करता था? शहाबुद्दीन। तो उसी आइडियोलॉजी में ये आ गया, प्रेमचंद गुप्ता की जगह संजय यादव, शहाबुद्दीन की जगह रमीज। क्या दिक्कत है? ये तो प्राइज मेडल है ना, ये लोग प्राइज मेडल हैं ये लोग। 4 करोड़ 75 लाख की जमीन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके कुर्क की थी। रमीज की सब कुछ पता है, लेकिन क्रिमिनल से मोहब्बत है, उससे उनका एक मैसेज जाता है। नेता को तो ऐसे आदमी की परछाई भी दूर रखनी चाहिए क्या? मुझ पे दाग लगेगा। आरजेडी अगर तो परछाई को भी, अगर इसको आप बुरा मानते हो तो, हाँ, अगर आपको बुरा ही नहीं लगता, अगर आप मेडल इसको मानते हो तो क्यों दूर रखें? जो कुछ अखबार में है, मीडिया में, उस परिवार को पता नहीं है। 28 को सुनवाई है। वो फिरोज पप्पू, पहले वो रिजवान के ही, जिसकी हत्या हुई थी ना, जिसकी हत्या हुई थी, वो उसी केस में वो जेल गया रिजवान के ही गैंग का आदमी था, रिजवान के लिए काम करता था। उसने तुलसीपुर से 2022 में चुनाव लड़ने की कोशिश की। वो अपने बेटी को लड़ाना चाहता था। वो जिसके इससे शादी किया, उसका चाचा भी है, मतलब उसका ससुर भी है और चाचा भी है रिजवान इसका। तो वो लड़ाना चाहता था, उसी में उसका मर्डर हो गया। तो मर्डर के बाद की ये कहानी जो है बता रहे हैं, उस मर्डर में वो भी एक्यूज्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अब ये बिल्कुल एक बिहार की राजनीति को समझने वाले व्यक्ति के तौर पर, नॉट आप बीजेपी के नेता होने के नाते नहीं, आप क्या देख पा रहे हैं भविष्य में? इस पार्टी का क्या होगा? क्या तेजस्वी अपने आप को इस जंजाल से निकाल पाएंगे? क्योंकि उनकी तरफ भाई, उनको भी मेरे ख्याल में 1 करोड़ 80 लाख वोट मिला है। बिहार का एक बड़ा तबका है जो उनकी तरफ देखता है, यूथ का भी एक सेक्शन उनकी तरफ देखता है। देखिए, बिहार में एक गॉसिप और भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग गॉसिप है। बड़े बड़े पत्रकार, एडिटर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या संजय यादव को कांग्रेस ने यूज किया? कांग्रेस ने संजय यादव को यूज किया क्योंकि गठबंधन पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाया, फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो गई, राहुल गांधी को सीएम अनाउंस नहीं किया, तेजस्वी को, तो कांग्रेस ने यूज किया था। हरियाणा के ये भी याद रखिए, उनको राज्यसभा बना के भेजा बिहार से, 30 तक का उनका टर्म है। उनको अगर राजनीति करनी है तो उनके लिए कांग्रेस से अच्छी पार्टी नहीं हो सकती हरियाणा में। आरजेडी का क्या है वो? लेकिन अलायंस ना करके, तेजस्वी का माथा खराब करके, उसको भाई बहनों से अलग करके, भाई बहन थोड़ा दूर की कौड़ी मुझे लग रही है। अरे भाई, अच्छा, अगर जो आरोप सही हैं तो वो तो आदमी पूरी पार्टी चला रहा है, कांग्रेस में क्या मिलेगा जाके? कांग्रेस में क्या मिलेगा उसको? अब क्या मिलेगा? कब तक रहेगी? पार्टी कब तक रहेगी ना, खंड खंड टूट जाएगी पार्टी। जितनी सीटें हैं उसमें एक भी राज्यसभा सीट नहीं मिल सकती। 5 सीट है अप्रैल में। सर, लड़ तो जीतने के लिए रहे थे ना, अब ये थोड़ी कोई जान रहा था कि 25 पे आ जाएंगे। 44 विधायक पर एक, जो हमको आपको यहाँ बैठ के दिख रहा था, वो जमीन पे हम लोग को दिख रहा था कि हम लोग 200 पार है। मैंने आपके कितने बार आपके टीवी डिबेट्स में, इंडिया टीवी के बोला कि हम लोग हर हालत में 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। संजय यादव मुख्यमंत्री बना रहे थे उसको, टीवी के उसमें। नहीं, तेजस्वी का फ्यूचर पूछ रहा था मैं आपसे। तेजस्वी का फ्यूचर इज डूम्ड, जेल है। जेल है? क्योंकि वो वाटर टाइट केस है, डे टू डे हियरिंग हो रही है, उसमें सजा होगी ही, चाहे वो IRCTC होटल का हो मामला, चाहे वो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, इन दोनों में जाएंगे। और प्लस बिहार सरकार की एक इंटरनल ऑडिट इंक्वायरी खुद चल रही है कि तेजस्वी के पीरियड में 17 महीने में 2900 करोड़ रुपया का गोलमाल हुआ है। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक बार फाइनल होगी तो फिर उसको भी लोग CID या कहीं पे केस में भेजेंगे। आज मुझसे कोई, लेकिन कुछ दिन में पत्रकार इसी बात पर ये कह रहे थे कि बीजेपी, मतलब हम इतने बोले तो हम नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं करती, बीजेपी हाथ नहीं लगाएगी तेजस्वी को, ये भी एसेट बने रहेंगे। नहीं, अब उस तरह से जरूरत नहीं रहेगी। अब बीजेपी को बिहार में डाल के उनको सहानुभूति दिलाएंगे। कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। लालू को कौन सी सहानुभूति मिली? सर, हेमंत सोरेन को मिल गई ना। हेमंत सोरेन की बात अलग थी। देखो, दोनों देखिए, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। वहां आदिवासियों का मामला था, आदिवासियों का नेता था, वो शिबू सोरेन का बेटा था, और उसमें उसको आदिवासियों की सिंपैथी मिली। यही अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल गई? तो हर केस जो है, हर नेता का मामला जो है एक तरह का नहीं होता है। और तेजस्वी यादव की ऐसी छवि होती अगर, या इस तरह का जो है उनका राजनीतिक व्यवहार होता, तो शायद हो सकता है जब जो जंगल राज का
ठप्पा लगा हुआ है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, उससे तेजस्वी अलग नहीं है। नहीं, सो कंक्लूडिंग, आप भी मानते हैं कि जैसे मुझे तो लगा था कहेंगे पार्टी टूटेगी, फलाना वगैरह का सीधे जेल जाएंगे, आप भी मानते हैं वो कन्विक्ट होंगे, फिर डिस्क्वालीफाई होंगे राजनीति से हमेशा के लिए? कबीर दास ने कहा है कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, तो वही होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को वो दिया जिसके वो हकदार नहीं थे। ये होता है जब आप परिवार से बाहर पार्टी में देखने को तैयार नहीं होते, जब आप सेकंड जनरेशन लीडरशिप अपनी पार्टी में तैयार नहीं करते, तो उसका यही नतीजा। सर फाइनल बहुत शॉर्ट कमेंट सर, क्या भविष्य दिख रहा है? नहीं, आरजेडी का भविष्य तो 2010 में ही खत्म हो गया था। ये तो नीतीश जी ने 2015 में साथ ला करके और उसको जीवित कर दिया, जिसके कारण अभी आपको वोट दिख रहा है। नहीं तो 18% वोट 22 सीट पर सिमटा दिया। 2014 में बुरी तरह से पूरा परिवार हार गया था, तो भविष्य तो पहले ही नहीं था। और तेजस्वी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि अगर वो तेजस्वी जेल नहीं भी जाएंगे तब भी अब जो स्थिति हो गई है परिवार में और उसमें, क्योंकि तेज प्रताप यादव के कहानी के पीछे भी यही थी। अगर उस टेप को आपको याद है, अनुष्का कह रही है कि ये तेजस्वी यादव का प्रोजेक्ट है, उसी ने भेजा है उसको मलेशिया में, मालदीव में उसी ने भेजा है और वही तस्वीर खिंचवा रहा है। तो ये भी है कि उसको फंसाने के लिए भी ये सारा उसका कांड इसी सब ने किया था। तो ये सब इतनी बातें हो गई हैं कि अब तो परिवार आपस में लड़के परिवार की राजनीति नष्ट हो गई। देखिए अभी तो अभी बहुत कुछ होना इसमें बाकी है। अब देखें कोई परिवार का सदस्य बोलता है क्या, रोहिणी जी के आरोपों पर कोई सफाई देता है क्या, या सब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया 48 जाएगा? घंटे के अंदर